सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेखागणित यानी कि ज्योमेट्री का एक ही छोटा सा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है बिंदु पथ यानी कि लोकस। छोटा सा टॉपिक है, नाम से ही क्लियर होगा। बिंदु पथ यानी कि ये बताता है बिंदुओं का पथ यानी कि बिंदुओं का रास्ता। पाथ बताता है, लोकस बताता है। तो किस तरह ये लोकस या पाथ बताता है, इसमें आपको ये बताना होता है, आपको कोई कंडीशन दी होती है जिसके अनुसार आपको ये पता करना होता है कि उस कंडीशन, उस शर्त के अनुसार किस प्रकार की आकृति यानी कि चित्र का, रेखा का निर्माण होगा। रेखा होगी कि वृत्त होगी, क्या होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि दो बिंदु दिए गए हैं, ये ए और बी बिंदु हैं। मान लीजिए जैसे दो शहर हैं ए और बी, और इनको मिलाते हुए सड़क है। अब आपको उन बिंदुओं का पथ बताना है, रास्ता बताना है, लोकस बताना है, पाथ बताना है जिसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरी क्या हो, समान हो। यानी कि वो बिंदु पता करने हैं, उन बिंदुओं का पथ पता करना है, उन बिंदुओं का रास्ता पता करना है जिसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरी नापी जाए तो हमेशा क्या है, समान है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर रहने वाले जो बिंदुओं का पथ होता है, ये बिंदुओं का पथ है ये, और ये इन दोनों बिंदुओं से अगर बराबर दूरी पर है तो इसकी कंडीशन ये होगी, शर्त ये होगी कि दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ जो होता है वो लंबार्धक रेखा होती है। परपेंडिकुलर लंबार्धक रेखा यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब क्या हुआ, लंबार्धक रेखा कौन सी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। लंबार्धक रेखा उस रेखा को कहा जाता है जो किसी रेखाखंड पर लंब भी हो और उसे दो बराबर भागों में बांटे भी। तो दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ यानी कि जो रास्ता होगा, यानी किस पथ पर ये सड़क जा रही होगी, किस पथ पर ये बिंदु जा रहा होगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक जो होगा, उस लंबार्धक पर जो भी बिंदु होंगे या जितने भी बिंदु होंगे वो सब ए और बी से क्या होंगे, समान दूरी पर। यानी कि इस रेखा पर मैं कोई भी बिंदु लूं, यहां से लूं ये दूरी क्या होगी, बराबर। तो लंबार्धक पर आप किसी भी रेखाखंड के लंबार्धक पर कोई भी बिंदु लेते हैं तो उसकी उन दोनों आपके रेखाखंड के शीर्षों से उसकी दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। ये है बिंदु पथ की पहली शर्त होती है। दूसरी शर्त होती है कि अगर आपको दो समांतर रेखाएं दे दी जाए और कहा जाए उस बिंदु का पथ बताइए, रास्ता बताइए जिसकी इन दोनों समांतर रेखाओं से समान दूरी पर हो। तो दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो पथ होता है वो तीसरी समांतर रेखा होती है जो इन दोनों समांतर रेखा के ठीक मिड से जाती है, मध्य से जाती है। मिड से जाएगी, इन दोनों समांतर, ठीक, यानी कि ये दूरी क्या होगी, समान होगी। तो दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित रेखाओं बिंदुओं का पथ जो होता है वो एक तीसरी रेखा होती है जो दी गई रेखाओं के समांतर होती है। ठीक है, तो ये एस लोकस यानी कि पाथ बताता है किसका, दो पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस यानी कि बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ का। तीसरा होता है, अगर मान लीजिए कि आपको दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और आपसे पूछ दिया गया कि इनसे बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, तो वो होगा कोण अर्धक रेखा। क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर, कोण अर्धक रेखा। कोण अर्धक रेखा ऐसी रेखा होती है जो जिस कोण का वो अर्धक होती है, वो कोण जिन दो रेखाओं से बना होता है उन दोनों रेखाओं से उसकी ये दूरियां समान होती है। दूरी लंब डालकर पता की जाती है। इस लंबार्धक से हम इस रेखा पर लंब डालें तो ये दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। ऐसे इधर भी ले सकते हैं, इसी सर्वमुख कोण होते हैं तो इधर भी लिया जा सकता है। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ उन रेखाओं के कोण अर्धक को कहते हैं। यानी कि दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं और आप जानना चाहते हैं उन बिंदुओं का पथ, तो जो इन दोनों रेखाओं से बराबर दूरी पर हों तो वो इन दोनों रेखाओं को के साथ जो कोण बनता है वो कोण का अर्धक आप खींच देते हैं
तो वो कहलाता है बिंदु पथ, जो कि इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर होता है। इसे मैं बोल दे रहा हूं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों रेखाओं के बीच बने कोण का अर्धक रेखा होती है। ये अर्धक रेखा जो होगी इन दोनों रेखाओं से उसकी दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। ये उसका बिंदु पथ होता है। ये सभी आप लोग लिख के लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे ध्यानपूर्वक। चौथा इसका होता है, ये हो गया आपको एक बिंदु दे दिया जाए और ये बिंदु कहा जाए, ये बिंदु कि ऐसे बिंदुओं का पथ बताइए, लोकस बताइए, पाथ बताइए जिसकी इससे दूरी समान होती हो। तो ये आपने बहुत देखा होगा, एक बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ एक वृत्त होता है जिसकी ये दूरियां क्या होती हैं, सबकी समान। इस दूरी को ही आप वृत्त की त्रिज्या के नाम से पुकारते हैं। तो एक बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, एक वृत्त होता है। और इस वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की इससे अगर हम दूरी निकालें तो वो समान होगी। ये इस वृत्त का केंद्र कहलाता है और ये आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बिंदु पथ से संबंधित है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो इस तरह से छोटी बहुत ही बेसिक बातें हैं जो बिंदु पथ से संबंधित थी, जो मैंने आपको बताई कि दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर, मैं पूरा दोहरा दे रहा हूं एक बार, दो बिंदुओं से बराबर, दो बिंदु हैं उनसे बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ लंबार्धक, दो समांतर रेखाओं से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ एक समांतर रेखा, तीसरी समांतर रेखा जो दोनों के ठीक मध्य से जाएगी, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ उनकी कोण अर्धक रेखा, कोण अर्धक आप जानते होंगे जो कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, और एक बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ एक क्या होता है, वृत्त होता है। तो आपको डिफरेंट इसमें कंडीशन, बिंदु पथ में क्या होता है, अलग अलग शर्तें दी जाती हैं और वो शर्तों से आप ये पता करते हैं कि पथ कैसा बनना है और उस पथ का आप नाम लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक नाम वृत्त दिया गया, यहाँ एक समांतर रेखा, यहाँ लंबार्धक, यहाँ पे कोण अर्धक, ऐसे कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 4-5 पॉइंट है जो कि बेसिक है एकदम, और आगे चलकर आप जो क्वेश्चन लगाते हैं तो और इसमें चीजें सीखते हैं। तो ये बिंदु पथ इतना ही है, इसको बस आप इतना ही दोहरा लीजिए जितना मैंने बताया है। बाकी आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।